चैप्टर 1161 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा तगड़ा होने वाला है। इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि भाई ड्रैगन की फाइट होने वाली है हॉली नाइट्स वालों से, साथ के साथ इसी एक चैप्टर के अंदर बिग मॉम वर्सेस गार्प देखने वाले हम, और साथ में रॉक्स के बहुत ही सारे टीममेट्स मतलब उसके पायरेट्स सब के सब उसको धोखा देके जा चुके हैं। हमारे को पता लगेगा उसके बाद हुआ क्या उसके साथ, और जो गॉड वैली का विनर है वो रेलिक बना कैसे, गबान रो रहा है इस वाले चैप्टर के अंदर। भाई बहुत ही कुछ हुआ है, मैं तुम्हें A to Z सब कुछ समझाऊंगा। बट उससे पहले अगर तुम लोग में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 1161 का नाम होने वाला है अ पोएम ऑफ लव बाउंड एंड अ रेन ऑफ एरोस। और क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं रेलिक और शैकी कैसे एक साथ हो जाएंगे और उनके बीच में बहुत ही सारी बारिश करी एरोस की सोमर्स ने, बट उनको वो नहीं रोक पाया। और यहाँ पे हमारे को इस चैप्टर के अंदर यही दिखाया जाएगा। खैर फिलहाल चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को कवर स्टोरी तो अपनी नॉर्मल मिलेगी, साथ के साथ एक और कलर स्प्रेड पेज भी देखने को मिलेगा जहाँ पे जो स्ट्रॉ हेड क्रू है अपना वो एक हुक मशीन के साथ खेल रहे हैं। तो हाँ, ये एक्स्ट्रा कलर स्प्रेड है। और अपने नॉर्मल कवर पेज पे हम लोग वापस से वानो जाने वाले जहाँ पे यामाटो, मोमो और किनेमोन तीनों के तीनों श्राइन के अंदर प्रे कर रहे हैं। इसके बाद कवर स्टोरी वहीं पे अपनी एंड हो जाती है। अब चलते हैं अपने मेन पीक चैप्टर की तरफ, जहाँ पे पिछले चैप्टर के लास्ट के अंदर भाई ड्रैगन पहुंच चुका था शैंक्स की मदर के पास, और उनकी माँ यही बोल रही थी कि शैंक्स और शैमरॉक को प्लीज बचा ले फिगारलैंड गार्लिंग से, और वो किसी तरीके से बच्चों को बचा भी लेता है। बट अब हमें पता लगने वाला आगे हुआ क्या। तो यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई ड्रैगन और हॉली नाइट्स वालों की फाइट होती है आपस में, जहाँ पे हॉली नाइट से एक वुमेन फाइट कर रही है जिसके पास बहुत ही शार्प फैंग्स है, और भाई वो बहुत ही तगड़े तरीके से किसी बीम का यूज करती है, और वो एक तरीके से ड्रैगन को बस खत्म ही करने वाली होती है। यहाँ पे ड्रैगन को इससे पहले वो गॉड नाइट की लेडी जो है वो मार दे। यहाँ पे पता नहीं कैसे व्हाइट बियर्ड कुछ अटैक करता है जो कि उस लेडी पे जाके लग जाता है, और व्हाइट बियर्ड ड्रैगन को अनइंटेंशनली, मतलब वो चाहता नहीं था, फिर भी उसने ड्रैगन को बचा लिया। तो यहाँ पे ड्रैगन बच चुका है, और शायद से ये शायद वही टाइम होगा जहाँ पे शैमरॉक उसके हाथ से निकल गया हो, बट वो शैंक्स को लेके निकल गया। खैर ये सब चीजें तो हमारे को चैप्टर के अंदर पता लगेगी। चलो चलते आगे। अब यहाँ पे हमारे को ये भी बताया जाता है कि जो रॉक्स का क्रू है उसमें बहुत ही सारे पायरेट्स यहाँ पे आके रॉक्स को धोखा दे देते हैं, और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम तीनों के तीनों टीम अप करते हैं ताकि वो उन सब धोखेबाजों को मार सके। खैर यहाँ पे हमें पता लग गया कि रॉक्स के क्रू का एंड कैसे हुआ। यहाँ पे एकदम से गार्प आ जाता है जिसके ऊपर बिग मॉम बहुत ही तगड़ा अपना फायर से अटैक करती है, बट उस अटैक का गार्प के ऊपर कुछ असर नहीं होता। व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम तीनों के तीनों गार्प से भाग रहे हैं इस टाइम पे, और वो भाग इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो गार्प से डर रहे हैं। खैर ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि फाइट बहुत ही लंबी खिंच जाएगी इन लोग की, तो इसलिए वो तीनों के तीनों भाग रहे हैं। बट यहाँ पे क्योंकि उन तीनों को कुछ और काम है, यहाँ पे टाइम नहीं है, बहुत ही सारी फाइट है उनके पास। बट यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि वो दोनों तो भाग रहे हैं, बट काइडो गार्प से फाइट करना चाहता था, बट वो नहीं हो पाती क्योंकि वो निकलना होता है उनको वहां से। यहाँ पे हमारे को पता लगता है कि रॉक्स और रॉजर पायरेट्स का दोनों का क्रू आपस में मीट करने वाला, मतलब कभी भी इन लोग की लड़ाई हो सकती है, और रॉक्स के साथ व्हाइट बियर्ड, शिकी वगैरह बाकी सारे के सारे, तो इसका मतलब कभी भी इंटेंस फाइट इनकी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे शैकी किसी तरीके से अपने आप को निकलवा लेती है, मतलब वो निकल के भाग जाती है वहां से, मरीन्स के कब्जे से वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है, बट वहां पे सोमर्स उसको पकड़ लेता है और ऑलमोस्ट उसको मार देता है। बट यहाँ पे एकदम से रेलिक आता है और भाई वो वन शॉट कर देता है सोमर्स को, मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर वो सोमर्स को हरा देता है, और यहाँ पे ऐसे रेलिक जीत गया भाई शैकी को। और यहाँ पे रॉजर भी नहीं बचा पाया शैकी को, जिसके बाद गबान तो साइड में बैठ के रो रहा है। जिसके बाद ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। अब यहाँ पे चैप्टर का तो एंड हो चुका है। सारे के सारे लोग अब ये चीज को बोल सकते हैं कि व्हाइट बियर्ड ने ड्रैगन को बचाया, ड्रैगन ने शैंक्स को बचाया, शैंक्स ने लूफी को बचाया, और इसका मतलब व्हाइट बियर्ड ने इन सबको बचाया एक तरीके से, क्योंकि वो अगर ड्रैगन को वहां पे नहीं बचाता तो ड्रैगन मर जाता भाई। तो इसका मतलब व्हाइट बियर्ड असली सेवियर है। अब यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जब रॉजर पायरेट्स बाकी सारे के सारे शैकी को बचाने गए तो वहां पे रेलिक के साथ साथ रॉजर और गबान भी थे, तो इसीलिए अब हमें समझ में आ चुका है कि जब एल्बाफ के अंदर फाइट हो रही थी सोमर्स, वो गबान को देखकर इतना घबरा क्यों गया था, क्योंकि गॉड वैली के अंदर भाई रेलिक ने उसको बहुत मारा और गबान भी उसके साथ में था, तो उसने बोला भाई ये भी तो उसका भाई है, इसीलिए वहां पे सोमर्स कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा अजीब लगी, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड और काइडो तीनों के तीनों चाहते तो वो गार्प से भिड़ सकते थे, और वो तीनों अगर अपनी पूरी जान
लगाते तो शायद से यार वो गार्प को जल्दी हरा देते, बट स्टिल वो तीनों के तीनों भाग गए वहां से। इसका मतलब ये तो हमारे को पता लग रहा है कि उस टाइम पे गार्प कितना तगड़ा बीस्ट था अपने प्राइम में। यही चीज हमारे को दिखाई जा रही है कि रॉक्स पायरेट के तीन मेंबर मिलके भी उससे भाग रहे हैं, क्योंकि टाइम लग जाएगा या फिर वो नहीं हरा पाएंगे शायद। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड ने मार दिया गॉड नाइट वालों को, मतलब वो जो भी ड्रैगन से बचाया वहां पे अटैक तो उसने किया ही ना, साथ के साथ रेलिग ने सोमर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो हमारे को ये चीज तो देखने को मिल रही है कि जो अपने टॉप टायर के बंदे हैं, मतलब जो भी नेक्स्ट लेवल के सारे अपने ऊपर के बंदे हैं, सब के सब ये रीजनरेटिव वाली जो इनकी पावर है, जो भी इमो इनको देता है, मतलब तुम जो मर्जी अटैक करो इनको कुछ नहीं होता, उस चीज को वो लोग खत्म करना जानते हैं। वो बहुत ही आसानी से फाइट कर रहे हैं उन लोगों से। और भाई जो भी गॉड नाइट्स वाले हैं जिनके पास रीजनरेटिव वाली पावर है, वो लोग डर तक रहे हैं इनसे। तुम समझ सकते हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें जानते हैं भाई, जो गबान वगैरह। खैर फिलहाल ओडा सेंसेई ने इस वाले चैप्टर के अंदर जिस तरीके की गार्प को हाइप दिया है, क्या तुम लोग को लगता है गार्प इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मतलब क्या गार्प रॉजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यही बताना चाहते हैं ओडा सेंसेई हमारे को। तुम लोग को क्या लगता है इस चीज पे कमेंट करके जरूर बताना। साथ के साथ नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, मतलब अगले हफ्ते भी चैप्टर आएगा। खैर इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।